दोस्तों, हर तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी चल रहा है। हर कोई राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहा है। आखिर ये हो क्या गया है? पिछले 2 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है कि आज राहुल गांधी जी की हर तरफ चर्चा है, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। चाहे कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, चाहे दुनिया के अलग अलग देश के नेता हो, चाहे भारत देश के नेता हो, चाहे देश की जनता हो, हर कोई राहुल गांधी जी से मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है। और राहुल गांधी जी भी खुले हाथों से, खुले मन से जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सदन में भी जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड पर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये बदलाव आया क्या? मुझे लगता है कि 3-4 बड़े बदलाव आए हैं। राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकारों ने, या राहुल गांधी जी ने ये खुद निर्णय लिया है कि वो फुल टाइम राजनीति करेंगे। जैसा कि उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता था कि वो सीरियस नहीं है या सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, वो सिर्फ आते हैं और बस पॉलिटिकल टूरिज्म के बाद चले जाते हैं। अभी शायद राहुल गांधी जी ने तय कर लिया है कि वो जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। ना केवल जनता के बीच में रहेंगे, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनेंगे और सदन में उठाने का काम भी करेंगे। जो उन्हें दायित्व मिला है लीडर ऑफ अपोजिशन का, जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, उसको निभाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद यही एक रीज़न है कि हर तरफ राहुल गांधी जी की तारीफ हो रही है, हर कोई, और कोई कमी भी नहीं है। लोग पहले बोलते थे कि सारी चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी जी की वो सीरियस नहीं है, या वो सही तरह से मुद्दे नहीं उठाते हैं, या वो गलतियां करते हैं। अब आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से लगातार राहुल गांधी जी जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरह से गलतियां कम करते जा रहे हैं, जिस तरह से मैच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं, जनता को बात पसंद आ रही है। ये वही बिल्कुल माहौल बनना है जैसा 2014 के चुनाव से 2-3 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए माहौल बन रहा था या बनाया गया था। वो डिबेटेबल है, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए नेचुरली एक लहर चल रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस समय चुनाव करवा लिया जाए तो कोई रोक नहीं सकता कांग्रेस को सरकार बनाने से, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने से। इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, और केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं, सभी जगह पर। साउथ इंडिया में तो पहले ही कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की पॉपुलर ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में और भी ज़्यादा हो गई है। और उसका बड़ा कारण है लगातार राहुल गांधी जी का जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, राहुल गांधी जी के रणनीतिकारों ने शायद ये तय कर लिया कि अब राहुल गांधी जी जनता के बीच में ही नजर आएंगे, हर समस्या को सुनेंगे, समाधान करने की बात करेंगे, सदन में समस्या को उठाने का प्रयास करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। और जिस तरह से सरकार बैक फुट पर है, सरकार अलग अलग मुद्दों पर बैक फुट पर है। अभी एक बड़ा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, संविधान का मुद्दा तो बड़ा था ही, अब भेदभाव का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। जिन राज्यों ने उन्हें थंपिंग मेजोरिटी दी, ज्यादातर सीटें जिता करके दी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो जिसने 29 में से 29 सीटें दिलवाई, चाहे वो गुजरात हो 26 में से 25 सीटें दे दी, उन राज्यों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बजट में कुछ नहीं रखा। केवल दबाव की राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल अपने सहयोगियों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, केवल भेदभाव किया जा रहा है। और इस मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि राज्य की जनता, राज्य के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता भी राहुल गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी से दिखता है कि उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है, जनता के बीच में जाने से, जनता की समस्याओं को सुनने से, समस्याओं के से। और इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय